जनता अदालत लगाते हैं, लेकिन वो अदालत नहीं, वो सिग्नेचर कराने का बहाना होता है, बुला लिया जाता है बलजोबड़ी, वहाँ कहा जाता है कि सिग्नेचर कीजिए एकदम। जी हाँ, कहते हैं कि कीजिए, होगा नहीं कैसे, मेरा कागज तक फेंक दिए, पैसा मिल गया हुआ, सीओ ऑर्डर करवाने जाओ, उठाओ, पुलिस कहता है कि सीओ के पास जाओ, सीओ कहता है कि हमको पास नहीं आओ। ये चीज घटना घट रहा है। और मेरा दरवाजा खिड़की सब बड़ा बड़ा खुला हुआ है, छज्जा 1 फीट निकला हुआ है, जिस पे चढ़ा कर जैसे जाहे होगा वैसे हम उठवाएंगे, ढलवाएंगे, गली को पटवाना चाह रहे हैं। परिवार के साथ अभी हम मौजूद है जो कि पीड़ित है। कहा जा रहा है कि देखिए, खास करके बताया जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट है बिहार में तो उसका नाम सीओ है, चाहे वो किसी भी ब्लॉक का सीओ हो। उससे बड़ा भ्रष्टाचारी बिहार की धरती पर कोई नहीं होगा। अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, इनका कहना है कि हमारा जमीन था, हमारे जमीन के बगल में ही रास्ता था, रास्ता जो था निजी था, वो कोई भी आवाजाही कर रहा था, लेकिन इनके जो पड़ोसी है वो रास्ते को भी कब्जा कर लिया है, रास्ते को भी ब्लॉक करके अपना बाउंड्री उठा दिए है। अब इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? मैं सर्वेश कुमार बोल रहा हूँ। ये कुरकुरी फुलवाड़ी श्री पटना में पलता है। ये कुरकुरी वार्ड नंबर 4 का है। अच्छा, क्या हुआ ऐसा कि इतने दिनों से रास्ता छूटा हुआ था, आपने खिड़की भी खोल रखा है, दरवाजा भी खोल रखा है, छज्जा भी आपने निकाल रखा, उसके बाद जो है कई दिनों के बाद ये अपना बाउंड्री खड़ा किया, कई साल के बाद खड़ा किया? ये करीब 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष से वो रास्ता था जी। आपका, खिड़की भी था, दरवाजा भी? रास्ता आगे तक था। हाँ, रास्ता एकदम आगे तक था। उसमें मेरा आगे भी प्लॉट में इसे भी घेर लिया है, उसका घेर लिया है, और हम लोग के पुलिस बदौलत सब घेरवाया जा रहा है। अच्छा, मतलब प्रशासन खुद आकर के यहाँ पर बाउंड्री करवा रही है? यहाँ प्रशासन खुद आके बाउंड्री करवा रही है। ज़्यादा बोलने पर होता है कि धर के ले जाया जाता है, अब बलजोबड़ी खड़ा करवाया जाए। जिसको वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसमें सबका नाम सीओ, इसमें सबका नाम लिया जा रहा है। मैं इस वीडियो दरोगा साहब कह रहे हैं कि तुम बाउंड्री करो, हम देखते कौन रोकता है। जिसमें दरोगा साहब कह रहे हैं कि बाउंड्री करो, हम रोकने वाला कौन है, करो एकदम। जरूरी धमकी देके एकदम बल्दी का ढौस दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है उनका दरोगा का? जो दरोगा का नाम है ASI राजेश कुमार, जो पहले आके एथी कर चुके हैं। अब फिर पुलिस आया है और 2 दिन पहले, और जिसका नाम प्लेट भी नहीं लगा हुआ था, और अब उसके नाम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका फोटो और वीडियो मेरे पास है। और धमकी देके गए हैं कि जैसे जाहे होगा वैसे हम उठवाएंगे, ढलवाएंगे, गली को पटवाना चाह रहे हैं एकदम। एक ऐसे एसआई आते हैं जिनका नेम प्लेट भी नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है और ये कानूनी कार्रवाई होने वाली बात है। आपको बता दें कि ये फुलवाड़ी शरीफ थाना के अंतर्गत आते हैं, है ना? जी, फुलवाड़ी थाना के अंतर्गत आते हैं। एक डीएम के भी हम पत्र लिखे, जिसका हमको कोई एथी नहीं आज तक हुआ है। जो डीएम आए हुए थे कुरकुरी गांव में, तो हम पत्र लिखे थे, जिसका मेरे पास फोटो मौजूद है देते हुए। तो आपने डीएम साहब को आवेदन भी दिया, पत्र लिखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो डीएम साहब ने कोई कार्रवाई की या वो भी लिपापोती करके चले गए? अभी तक तो कोई हमको पता नहीं है। अब डीएम साहब से हम जाके जवाब खोजेंगे। अब यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा है, ना डीएसपी सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है, ना सीओ सुन रहा है। यहाँ पर सीओ कहाँ से सुनेंगे? सीओ को तो चाहिए माल। हाँ, सीओ को मिल गया है माल, तो सीओ शांत बैठ गया है। हाँ, सीओ को पैसा मिल गया हुआ, सीओ ऑर्डर करवाने जाओ, उठाओ, पुलिस कहता है कि सीओ के पास जाओ, सीओ कहता है कि हमको पास नहीं आओ। ये चीज घटना घट रहा है। और मेरा दरवाजा खिड़की सब बड़ा बड़ा खुला हुआ है, छज्जा 1 फीट निकला हुआ है, जिस पे चढ़ा के बलजोबड़ी उठवाया जा रहा है पुलिस से। तो सोचने वाली बात है कि सीओ के पास इतना कहाँ से हिम्मत आती है कि आपकी जमीन जो है किसी और को दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर। आपको पता है कि ब्लॉक में जाइएगा तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई मिलेगा तो वो सीओ ही होता है। अच्छा, आप लोग सीओ के पास गए थे कि नहीं गए? गए थे। सीओ क्या बोला? तो उन्होंने नापी के बोला कि नपवा देते हैं, तो नपवा देते हैं। डीएम के जब दिए थे तो नपवा देते हैं, लेकिन नापी विवादित जमीन को नहीं करवाया गया, क्योंकि रामबालक सिंह से मिले हुए हैं सीओ साहब, इसलिए वो जमीन चाहते हैं कि नहीं नापी हो, ऐसा घेराबंदी कर लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, जो जमीन है, जो आपका गली था, जो रास्ता था बोल रहे हैं, वो जमीन किसकी थी? ये मेरा पूर्वजों का जमीन है, जो खतियानी है, और रजिस्ट्री करा है 2 धूरा, पूरा जमीनें कैप्चर कर लिए हैं। यहाँ से एकदम पूरा मेन गली तक जमीन है मेरा। उसका पेपर पर है आपके पास? मेरे पास खतियानी जमीन का पेपर है। जी है। थोड़ा दीजिएगा, बोलो। देखिए, यही इनका, देखिए यही इनका खतियानी जमीन है ना आपका? खतियानी जमीन मेरा यही है। और इसी रास्ते को ब्लॉक कर इसी रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? सीओ साहब इस समय सब मिले हुए हैं। सीओ साहब कहते हैं कि पुलिस के पास जाओ, एथी के पास जाओ, और इस कागज को बैठा दिया गया है। अच्छा, थाना में आप कंप्लेन की नहीं? फुलवाड़ी थाना में? फुलवाड़ी थाना में कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मेरा कागज फुलवाड़ी थाना में चाप दिया गया। अच्छा, थाना का केस कौन सा केस नंबर है? केस नंबर का नहीं मिला है, कुछ नहीं हमको मिला। उसके बाद हम छोड़ दिए। नहीं, नंबर भी नहीं दिया, रिसीविंग नहीं दिया? रिसीविंग होगा, रिसीविंग है आपके पास? लेकिन राजेश कुमार इधर उधर कर दिया सब। तो रिसीविंग आपको नहीं मिला है? नहीं। तो वही तो पूछ रहे आपसे, थाना में गए, कंप्लेन लिखा है, तो आपको मोबाइल में है रिसीविंग? मोबाइल में है? हाँ जी। क्या लिखा हुआ? आप क्या आवेदन दिए? हम दिए थे कि उधर है मेरा जमीन, अच्छा, लेकिन इन्होंने
सब आप जो दिए थे वो उसका फोटो खींचे ना जी, थाना कुछ दिया आपको प्रूफ में? जैसे मुहर मार दिया था। मुहर मार के साइन करके दिया है? हाँ जी, इसी को ना रिसीविंग बोलते हैं। हाँ तो वो दिया। रिसीविंग मिलने के बाद कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें सब सीओ इसमें सब मिला हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सीओ दे दिया कि नापी करवाएंगे, नापी विवादी जमीन आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जमीन आप ही का है और धमकी भी आप ही को मिल रहा है? जी हाँ, कौन दे रहा है आपको धमकी? ये रामालक सिंह है और मेरे पड़ोसी हैं बगल में क्या, और बाहर के आदमी भी बुलाया जा रहा है वहाँ पर, जिसको हम लोग पहचान भी नहीं रहे हैं कौन कौन आदमी आता है। सीओ साहब को धमकी देके नहीं आता? सीओ साहब भी जाते हैं तो सीधे कहते हैं यहाँ जाओ, हुआ जाओ। मतलब घुमाते हैं? हाँ, घुमा रहे हैं। मतलब उनका काम करने का मन नहीं, मतलब चाह रहे कि बाउंड्री हो जाए, क्योंकि वो पैसा खा लिए हैं। वो तो चाह रहे हैं कि बाउंड्री हो जाए, मेरा दरवाजा खिड़की भी देख लिया जाए। सभी मीडियागण से भी मैं यही चाहता हूँ कि हमें मदद करें। देखिए तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 15 सालों से जो है खिड़की दरवाजा छज्जा सब कुछ इनका पहले से था, और 15 साल के बाद जो है ऑटोमेटिक ये जो इनके पड़ोसी है वो क्या करते हैं कि बाउंड्री उठा देते हैं, जिससे इनकी जो खिड़की दरवाजे का रास्ता जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसी को लेकर के परेशान है। सीओ के पास गए, डीएसपी के पास गए, डीएम के पास आवेदन भी इन्होंने दिया, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर ऐसी प्रशासन क्यों लापरवाही कर रही है? खास करके सीओ साहब को हम कहेंगे कि आप घूसखोरी छोड़िए, आप भ्रष्टाचार छोड़िए, जो न्याय है न्याय संगत काम कीजिए, जो सही है सही को सही कीजिए और गलत को गलत करने का कष्ट कीजिए। सीओ साहब के यही हो गया है कि शनिचर के दिन जनता अदालत लगाते हैं, लेकिन वो अदालत नहीं, वो सिग्नेचर कराने का बहाना होता है। बुला लिया जाता है बलजोबड़ी, वहाँ कहा जाता है कि सिग्नेचर कीजिए एकदम। जी हाँ, कहते हैं कि कीजिए, होगा नहीं कैसे। मेरा कागज तक फेंक दिए थे सीओ साहब कि नहीं देखेंगे आपका कागज। तो देखिए ये पीड़ित है और इनके बारे में क्या सोचते हैं सीओ साहब तक और डीएम साहब तक और मुख्यमंत्री तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि प्रशासन से लेकर के सीओ साहब की जो आंखें है वो खुल जाए कम से कम।